एक तरफ बारिश है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेता आज यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं कि मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। क्या कुछ पूरा मामला एक बार बातचीत कर लेते हैं। मैम, किस लिए बैठे हैं आज धरने पर? कल जो गुजरात का हमारे राहुल गांधी जी के खिलाफ जो फैसला आया, उनको 2 साल की जो सज़ा सुनाई गई, उसके खिलाफ हम यहाँ बैठे हैं। हम इस फैसले से हम सहमत नहीं हैं और ये बहुत ही गलत फैसला आया। किस मैटर में सुनाई गई है सजा? मैटर तो ये था 2019 के अंदर उन्होंने कोई बयान दिया था, उसके बारे में जो है ये सज़ा सुनाई गई है। क्या ऐसा बयान दिया था सर जिसके बाद 2 साल की सजा सुनाई गई है? वो कोई नेम पे बयान था उनका, नाम के ऊपर। उस बयान के अंदर मानहानि का केस या जो भी उन्होंने डाला था उसमें सुनाई है, जबकि सरासरी वो गलत था और एक राजनीतिक तौर से एक मंशा से, विरोध के मंशा से केस डाला गया था और जिसके एवज में हम सारे कांग्रेस पार्टी के लोग पूरे देश के अंदर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि राहुल जी के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत केस डाला गया और जिसमें 2 साल की सजा उनको दी गई है, उसका विरोध। तो फिर अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी जी को भी जो है पप्पू बोला गया था, आप लोगों को भी फिर तो केस करना चाहिए शायद। हम लोगों ने उसका विरोध किया था और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार, ये तानाशाह सरकार है, लोगों की आवाज़ को बंद करना चाहती है। हमने उसका बड़ा विरोध किया और प्रदर्शन किया, रेल रोकने का अल्टीमेट दिया था और उसके बावजूद भी प्रशासन की तानाशाही से हमें रेलवे स्टेशन पर नहीं जाने दिया और उस विरोध को सिर्फ एक रेस्ट हाउस के अंदर कैद करके हमारा उसको किया गया और हमें। संजू जी, क्या लगता है आप लोगों को तो प्रदर्शन भी पूरे तरीके से करने नहीं दिया जाता, आप लोगों ने रेल रोकनी थी, वहां से जाने ही नहीं दिया गया था। दूसरी तरफ आपके नेता की अगर बात करें, राहुल गांधी जी की, उन पे केस भी हो गया और 2 साल की सजा भी सुना दी गई। देखिए, ये सरकार एक लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है, देश के नेता की आवाज़ को दबाना चाहती है। जो लोग, गरीब लोगों के लिए और परेशान जो सरकार द्वारा किए गए लोग हैं, वो बेरोजगारी के खिलाफ और देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ, देश में कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ हमारे नेता राहुल गांधी जी उठा रहे थे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पैदल यात्रा करके लोगों की बातें उन्होंने सुनी और इस सरकार के खिलाफ जनता में आवाज़ उठाई। आज उसी का ये कारण है कि 2 साल की सज़ा इन लोगों ने झूठे वो केस डालकर करवाने का काम। तो 2 साल की सजा जो है सुनाई गई, हालांकि बेल भी जो है उसमें मिल चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल जो लोग हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सतीश जी हैं। सतीश जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? 2 साल की सजा भी सुनाई गई और मैंने सुना बेल भी मिल गई है। देखिए, जिस तरह से देश के अंदर डर का माहौल, भय का माहौल, जोर जबरदस्ती और एक लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इससे साफ जाहिर है कि इन लोगों के अंदर राहुल जी का खौफ है। आज राहुल जी की जो पॉपुलैरिटी के लिए पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी घर से निकलकर प्रदर्शन भी कर रही है इस देश में इन सरकार के खिलाफ, उसे लोग घबराए हुए हैं। और आप तो बीजेपी छोड़कर आए हैं, क्या लगता है बीजेपी वालों का तरीका यही है कि जब भी हल्का सा किसी चीज़ से बौखलाने लगते हैं तो इस तरीके की चीज़ें करते हैं? वो राम के नाम पे और इस देश को तोड़ने की और जाति धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। उनके पास कोई हथियार नहीं है और झूठे केस बनाकर ये लोग नेताओं को अंदर डालने का जो ये ड्रामा इन लोग ये कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि बौखलाहट है और कहीं ना कहीं ये इस 2024 में जो चुनाव हो रहा है उसका जनता इनको जवाब देगी बड़े अच्छे से। मैम, राहुल गांधी जी को भी पप्पू बोला गया था, क्या लगता है मानहानि का दावा फिर इन लोगों पे भी आप लोगों को करना चाहिए शायद? ऐसे है, हम इनकी बातों की परवाह नहीं करते हैं क्योंकि राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी से वो घबराए हुए हैं। हमें इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ कि हम इसके बारे में कोई बात करें। और जो राहुल गांधी जी हैं, आपने देखा है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के बाद के माध्यम, जब वो हाथ से ये भारत यात्रा शुरू की उन्होंने,
किस प्रकार से वो अकेले चले थे और लाखों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ गए। वो उनकी पॉपुलैरिटी से घबराकर ऐसे नाम रखते हैं, किंतु हम इन बातों की परवाह नहीं करते हैं। वो घबराए हुए हैं, वो उनको मालूम है आने वाला समय कांग्रेस का है, आने वाला 2024 में कांग्रेस पार्टी ही आएगी। आने वाले समय में करनाल से आप भी चुनाव लड़ सकती हैं। हाँ, बिल्कुल लड़ सकते हैं। अगर पार्टी हमें टिकट देगी और पार्टी आदेश करेगी तो बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? आज प्रदर्शन के लिए एक तरफ बारिश भी हो रही है लेकिन सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, मैं कमल मान हूँ, AICC की मेंबर हूँ और ये बहुत सबसे बड़ा राजनीति का ओहदा है। मैं कहना चाहती हूँ कि उपनाम के लिए सिर्फ एक टिप्पणी करी और उसकी सज़ा 2 साल। आप भी जानती हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और मैं जो राहुल गांधी जी 7 साल से हमेशा कहते रहे हैं कि ये मोदी जी एक डिक्टेटर हैं, ये अपनी मर्जी कि रेल लोगों में आपको प्रदर्शन करना नहीं आता। कहा था आपने? नहीं, मैंने ये कहा कि आप लोगों को प्रदर्शन करने नहीं दिया गया, वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। मैंने समझा कि आपने ये बोला कि प्रदर्शन करना नहीं आता। ठीक है। तो देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हम लोग सब जानते हैं कि जो मोदी जी हैं एक डिक्टेटर हैं, वो अपनी मर्जी चलाते हैं। राहुल गांधी जी को जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उन्होंने देखा कि लोग उनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, ये दृश्य बदल गया है और उनकी लोकप्रियता से डरते हुए अब इन्होंने ये कदम उठाया है। एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए, ईडी को और पुलिस को राहुल गांधी जी के घर में भेजा गया। क्या उन्होंने कोई चोरी करी थी, डाके डाले थे, हत्या करी थी, क्या किया था? वहाँ पे तो ईडी को भेज दिया गया। और वैसे अडानी जी ने, जब आपको मालूम है कि उन्होंने बाहर भी देशों के अंदर जब वो गए थे, फर्जी कंपनियां बनाई, फर्जी प्रॉफिट दिखाए, काले धन को सफ़ेद किया, वहाँ पे कोई उन्होंने कोई। जी बिल्कुल, अब आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है फिलहाल कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आज यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और एक तरफ बारिश भी हो रही है, दूसरी तरफ जो राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई, उसको लेकर जो है ये धरना प्रदर्शन फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। अब लोगों की इस मामले पर क्या कुछ है राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे मीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।